हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एग्जाम पे। मैं संजय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम स्टार्ट कर चुके हैं आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग की एक सीरीज, जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हम टॉपिक स्टार्ट किए हैं एनालॉजी का, यानी कि सादृश्यता का। इसका एक वीडियो हो चुका है, जिसकी मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। आप वहां पे जाकर के, या फिर मैं यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दूंगा, जहाँ पे आप जाकर के पहला वीडियो आप देख सकते हैं, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है। और पहला वीडियो अगर आपने देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा सेशन। और सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। कल के वीडियो मैंने 20 क्वेश्चन करवाए थे, तो आज के 20 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। और ये देखने वाले हैं, प्रत्येक क्वेश्चन हम 5 सेकंड में करने वाले हैं, यानी कि ज़्यादा समय आपका नहीं गवाऊंगा। मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ताकि आपका जो एग्जाम है वो जल्दी ही होने वाला है, यानी कि जनवरी और फरवरी महीने में आपका जो एग्जाम एनटीपीसी का देखने को मिल जाएगा। एनटीपीसी ने अपना नोटिस जारी करते हुए ये अनाउंस कर दिया है कि इसकी जो वैकेंसीज हैं वो आ चुकी हैं, और 11,500 प्लस वैकेंसी यहाँ पे आपकी आ चुकी हैं। 11,500 प्लस वैकेंसी आ चुकी हैं, और इसका जो फॉर्म है वो 13 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी साथी हैं वो तुरंत अपना फॉर्म अप्लाई कर दें और अपनी तैयारी को चालू कर दें, क्योंकि इस एग्जाम के लिए आपको मात्र और मात्र 2 महीने का समय जो है मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आज का पहला क्वेश्चन, यानी कि कल 20 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 21 से। ऐसे ही मैं एनालॉजी वाले पार्ट से 500 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है कि उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से। ठीक है, तो देखिए असम का संबंध तेजपुर से वही है, तो केरल का संबंध दिए गए 4 ऑप्शन में किसके साथ हो जाएगा। देखिए जयपुर है, मिदनापुर है, हेंजोल है, कोची है। ठीक है, तो आपके सामने ये सवाल है और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जल्दी से आपको इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में कर देना है। जब भी आप वीडियो देखें, जो भी क्वेश्चन आप देखें, उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप एक बार देख लीजिए इसको। देखिए असम जो है, असम की राजधानी जो है वो आपकी हो जाती है दिसपुर, और तेजपुर जो है वो असम का एक क्या है, जिला है। ठीक है, तेजपुर जो है वो असम का जिला है। उसी प्रकार आपको नीचे 4 ऑप्शन में केरल का जिला बताना है कि केरल का इसमें कौन सा जिला हो जाएगा आपका। तो केरल का जो जिला है वो हो जाएगा यहाँ पे कोची, यानी कि कोची जो है वो केरल डिस्ट्रिक्ट है, केरल स्टेट में पड़ता है। ठीक है, इसका एक कोची जो है वो क्या है, इसका जिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें आपको एक विकल्प दिया गया है दमन और दीव, और उसके आगे दिया गया है दमन। ठीक है, और आगे दिया है अंडमान निकोबार। तो दमन और दीव की जो राजधानी है वो दमन है, उसी प्रकार अंडमान निकोबार की जो राजधानी हो जाएगी। 4 ऑप्शन आपके सामने है, निकोबार है, इंदिरा पॉइंट है, गर चारमा है, और पोर्ट ब्लेयर है। तो देखिए दमन और दीव की राजधानी दमन है, उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार आपकी जो अंडमान और निकोबार की जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। उस विकल्प का आपको चयन करना है जो तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे के साथ है। ठीक है, क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं। पहला पद आपको दे दिया जाएगा और दूसरा पद में एक जो है आपको मिसिंग यहाँ पे शब्द दे दिया जाएगा, जो कि आपको पूछा जाएगा। ये टाइप नंबर 2 आपकी चल रही है एनालॉजी में। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, पानी है, फसल है, भूमि है, ट्रैक्टर है। तो देखिए सैनिक जो है वो अपनी सहायता के लिए युद्ध टैंक का उपयोग करता है, उसी प्रकार किसान जो है उसकी सहायता कौन करता है। क्या पानी करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फसल करती है? बिल्कुल नहीं। भूमि करती है? बिल्कुल नहीं। ट्रैक्टर जो है उसका साधन है, और वो उसकी सहायता करता है फसल बोने में, फसल निकालने में, बोझा ढोने में। तो ट्रैक्टर यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे वाले क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, उस विकल्प का आपको चयन करना है जो दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए दो शब्दों के बीच है। ठीक है, तो आपके सामने एक यहाँ पे दो शब्द दिए गए हैं, गेंडा, और उसके आगे संबंध दिया है सींग। तो नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में आपको ये पहचान करनी है कि कौन सा शब्द जो है उसका संबंध उसके साथ ठीक वैसा ही बैठ रहा है। देखिए हाथी, गजदंत, गाय, बछड़ा, कुत्ता भौंकना, गधा रेंगना। तो देखिए नीचे के जो 2 ऑप्शंस हैं, कुत्ता भौंकना और गधा रेंगना, ये कुत्ते की और गधे की प्रक्रिया है, मतलब बोलने की प्रक्रिया है। कुत्ता जो है वो भौंकता है और गधा जो है वो रेंगता है। ठीक है,
और गाय और बछड़ा क्या है, गाय का बछड़ा मतलब उसका संतान हो गई। और हाथी और गजदंत, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि जिस प्रकार गेंडे के सींग होता है उसी प्रकार हाथी के गजदंत होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। उस विकल्प का आपको चयन करना है जो तीसरे पद के साथ वही संबंध है, तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। ठीक है, आपके सामने दिया गया है बिस्तर का संबंध तकिया से वही है, दोस्तों सोफा का संबंध किसके साथ हो जाएगा? तो देखिए कंवर है, चादर है, अल्पेहोस्ट्री है और गद्दी है। ठीक है, तो बिस्तर का तकिए के साथ कैसा संबंध है? बिस्तर है तो उसके ऊपर क्या होता है? तकिया होता है। उसी प्रकार सोफे पे क्या आप होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, कवर, चादर, अप होल्स्ट्री और गद्दी। ठीक है, तो जिस प्रकार बिस्तर पर आराम सोते समय तकिए का उपयोग करते हैं, जिस प्रकार बिस्तर पे सोते समय तकिए का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार सोफे पे बैठते समय या आराम करते समय हम गद्दी का उपयोग करते हैं। ठीक है, सोफे पे क्या है, एक अलग से आप क्वेश्चंस आप उसको बोल सकते हैं इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे, तो बाकी इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका गद्दी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। जिस प्रकार तीसरे शब्द का वही संबंध है, जिसका शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द के साथ। ठीक है, तो देखिए आपके सामने दिया गया है श्रीलंका एक द्वीप है। उसी प्रकार भारत क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन चार है, एशिया है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, महासागर है, बिल्कुल नहीं है, प्रायद्वीप है और पठार है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीप। प्रायद्वीप अब किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए श्रीलंका जो है भारत के नीचे बिल्कुल कोने में ऐसे लटका रहता है और इसके चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है। तो जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ क्षेत्र होता है उसको द्वीप कहते हैं। और भारत जो है वो प्रायद्वीप है। अब प्रायद्वीप क्यों है? क्योंकि भारत क्या है, तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो जो क्षेत्र तीन ओर से पानी से घिरा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रायद्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आपके सामने एक युगम दिया गया है, बावर्ची रेस्तरा से संबंध वही है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। देखिए चिकित्सा, रोगी, पुस्तकालयाध्यक्ष, कैटलॉग, बढ़ई लकड़ी, औषधि का विक्रेता, दवाखाना। तो देखिए चिकित्सक का रोगी के साथ क्या संबंध है? चिकित्सक क्या होता है, रोगी का इलाज करता है। पुस्तकालयाध्यक्ष क्या होता है? पुस्तकालयाध्यक्ष और कैटलॉग, ठीक है, कैटलॉग का अध्ययन करता है। बढ़ई जो है वो लकड़ी का कार्य करता है। लेकिन यहाँ पे जो 4 नंबर ऑप्शन दिया गया है ये इसका राइट आंसर है। कैसे है? औषधि जो है वो विक्रेता या दवाखाने में रखी जाती है, उसी प्रकार बावर्ची जो है वो रेस्तरा में कार्य करता है। ठीक है, औषधि जो है वो विक्रेता और दवाखाने में रखी जाती है, उसी प्रकार बावर्ची जो है वो रेस्तरा या उस पे काम करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 जो कि आपके सामने है। वही तीसरे पद का वही संबंध है जो दूसरे पद के पहले पद से है। राजमिस्त्री जो होता है वो निर्माण का कार्य करता है, उसी प्रकार मैकेनिक जो है वो क्या करता है ये आपको बताना है। कार्य करता है, उपकरण करता है, फैक्ट्री करती है या रिपेयर करता है। तो देखिए राजमिस्त्री का काम क्या है, निर्माण करना। उसी प्रकार मैकेनिक का काम क्या है, मैकेनिक का काम है रिपेयर करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रिपेयर, यानी कि मरम्मत करना। मरम्मत मरम्मत करना या रिपेयर करना आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। उस विकल्प को चुनना है जो तीसरे पद के साथ उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, आपके सामने पद दिया गया है कुत्ता, रक्षक, यानी कि कुत्ता जो है वो रक्षा करता है। उसी प्रकार घोड़े का संबंध आपको चार ऑप्शन में बताना है। गाड़ी है, बिल्कुल नहीं हो जाएगा, काठी, अस्तबल या सवारी। तो देखिए कुत्ते का काम होता है रक्षा करना, उसी प्रकार घोड़े का जो कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सवारी। यानी कि जिस प्रकार कुत्ता रक्षा करने के लिए रखा जाता है उसी प्रकार घोड़ा जो है वो सवारी करने के लिए रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सवारी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके सामने आ चुका है। तीसरे पद का संबंध वही बताना है जो पहले दूसरे पद का पहले के साथ है। ठीक है, अलमारी का कार्य होता है संग्रहण करना, संग्रह करना। अलमारी हम क्यों काम में लेते हैं, वस्तु रखने के काम में लेते हैं। उसी प्रकार कुर्सी का क्या कार्य है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्या कुर्सी का कार्य वस्तु रखना होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्या कुर्सी का कार्य होता है कि लेटना, कि कुर्सी पे आराम से लेट गए? बिल्कुल नहीं होता है। क्या कुर्सी पे खड़ा होना होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैठना। तो कुर्सी का जो कार्य है वो है बैठने का। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसे तीसरे पद से वही संबंध है जो कि दूसरे पद का पहले पद से। आपके सामने पद दिया गया है, आयात का है, निर्यात। आपके सामने जैसे आयात निर्यात आपने पढ़ा, आप बिल्कुल समझ गए
कि आयात का विलोम शब्द आपको निर्यात दिया गया है, उसी प्रकार आपको व्यय का विलोम शब्द आपको यहाँ पे खोजना है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं। क्या व्यय करना जमा करना होता है? बिल्कुल नहीं होता है। व्यय का मतलब राजस्व होता है, या बजट होता है, या अर्थव्यवस्था होता है। जिस प्रकार आयात का विलोम शब्द निर्यात होता है, उसी प्रकार व्यय का जो विलोम शब्द होगा वो आपका हो जाएगा राजस्व है। ठीक है। जमा करना, और जमा करना का मतलब विलोम शब्द की बात करूँ तो निकासी हो जाएगा, निकासी या विड्रॉल करना हो जाएगा। बजट और अर्थव्यवस्था। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। उस विकल्प का चुनना है जो तीसरे शब्द के साथ उसी तरह संबंधित है जैसा कि दूसरा पहले के साथ। ओके, तो देखिए आपके सामने ऑप्शन जो वाक्य पद दिया गया है, रणथंभौर का संबंध राजस्थान से वही है जो कि काजीरंगा का कहाँ है। तो बात करूं, रणथंभौर जो अभ्यारण्य है वो राजस्थान में है, उसी प्रकार काजीरंगा जो अभ्यारण्य है वो कौन से स्टेट में है, ये आपको बताना है। 4 स्टेट का नाम आपके सामने दिया गया है, जिसमें पहला है असम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मेघालय और चौथा ऑप्शन दिया गया है मणिपुर। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका असम, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका असम में है। ठीक है। तो आपको दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपका जीके जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। एनालॉजी वाले पार्ट में अगर आपको मैं बात करूं एनटीपीसी में, तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, और उन 2 से 3 क्वेश्चन में एक ऐसा क्वेश्चन जरूर डाला जाएगा जो कि आपके जीके से रिलेटेड होगा, क्योंकि जीके से रिलेटेड होगा तो शायद ही मतलब बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा डाल देता है कि उसका आंसर है अपने को देना डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी एनालॉजी वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल सरल पार्ट है। ठीक है। और इसके मैं 500 प्लस क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ, तो आप रोज डेली इसकी जो क्लास है सुबह 9 बजे अपलोड हो जाया करेगी चैनल पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा लीजिए, तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आपको आगे के क्वेश्चंस देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं टोटल 500 क्वेश्चंस करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। इस क्लास में रीजनिंग वाले पार्ट के हर एक टॉपिक से मैं 500 प्लस क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। तो रीजनिंग की तो आप एनटीपीसी को लेकर के टेंशन फ्री एंड मुक्त रहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने पद दिया गया है, गांधीनगर का संबंध अहमदाबाद से वही है। गांधीनगर का संबंध अहमदाबाद से वही है, तो लखनऊ का संबंध 4 ऑप्शन में से किसके साथ हो जाएगा? गांधीनगर अहमदाबाद। तो गांधीनगर और अहमदाबाद गुजरात के ट्विंस शहर हैं। ठीक है। उसी प्रकार लखनऊ और बात करें इलाहाबाद। ठीक है। लखनऊ या इलाहाबाद होगा, कानपुर होगा, गोरखपुर होगा, वाराणसी होगा। जिस प्रकार गुजरात राज्य के 2 ट्विन शहर कहे जाते हैं, गांधीनगर और अहमदाबाद, उसी प्रकार यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं यूपी के शहरों के नाम। तो आपको बताने हैं कि उत्तर प्रदेश के 2 ट्विन शहर कौन से हैं, जो कि एक का नाम दे दिया है लखनऊ, और दूसरा आपको यहाँ पे ऑप्शन 4 में से आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कानपुर, यानी कि यूपी के ट्विन शहर कहे जाने वाले 2 शहर हैं, एक लखनऊ है, दूसरा है कानपुर। ठीक है। ओके, आप समझ गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। उस विकल्प का आपको चयन करना है जो कि तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो कि दूसरे शब्द का पहले शब्द के साथ। देखिए देश का संबंध गठबंधन से वही है। देश क्या होता है भाई? कुछ बहुत सारे स्टेट, जिले, गांव, शहर को मिलाकर के एक देश बनता है, यानी कि गठबंधन है शहरों और गांवों का। उसी प्रकार श्रमिक क्या है? तो देखिए श्रम है, कौशल है, संघ है, या वैश्विक है। तो जिस प्रकार देश मिलकर गठबंधन बनाते हैं, उसी प्रकार श्रमिक जो मिलकर क्या बनाते हैं यहाँ पे? संघ बनाते हैं। ठीक है। तो 34 क्वेश्चंस का आंसर आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संघ। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 20 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, 35 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं, आपके 5 क्वेश्चन बचे हैं। उस विकल्प का आपका चयन करना है, तीसरा शब्द से वही संबंध है जो दूसरे के साथ है। लेखक का संबंध कलम से वही है, तो शल्य चिकित्सक का संबंध ऑप्शन 4 दिए गए इनमें से क्या हो जाएगा? लेखक क्या करता है? कलम से लिखता है। उसी प्रकार शल्य चिकित्सक जो है वो कौन सा औजार यहाँ पे काम में लेता है, ये आपको बताना है। क्या काटने का औजार होता है? बिल्कुल नहीं। नस्तर होता है, टाँका होता है, या शल्य चिकित्सक होता है? ठीक है। तो जिस प्रकार लेखक का कलम से लिखता है, ठीक उसी प्रकार शल्य चिकित्सक नस्तर को चीर फाड़ करने के काम में लेता है। नस्तर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नस्तर का कार्य होता है चीर फाड़ करना, और शल्य चिकित्सक का मतलब होता है जो अपना इलाज करता है, यानी कि डॉक्टर। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। उस विकल्प का आपका चयन करना है जो तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे के साथ पहले पद का। ईंट, भट्ठे। ठीक है। ईंट जहां बनाई जाती हैं,
उसे बट्ठे कहते हैं। उसी प्रकार सिक्के कहाँ डाले जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्या सिक्कों का प्रयोग किया जाता है? क्या प्रयोगशाला में बनते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या सिक्के खदानों में पाए जाते हैं? हो सकता है कुछ मेरे साथियों को खदानों में सिक्के मिल गए होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर खदान बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा टकसाल। कारखानों में सिक्के नहीं बनते हैं। सिक्के क्या किए जाते हैं? टकसाल यानी कि ढाले जाते हैं। टकसाल आपने सुना होगा, टकसाल में सिक्के ढालना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। आपके सामने ऑप्शन है, शब्द या युगम दिया गया है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी होता है। सूक्ष्मदर्शी नजदीक से देखने वाला, और दूरदर्शी यानी कि दूर की देखने वाला। सूक्ष्मदर्शी मतलब सिस्मोग्राफी कह सकते हैं, और दूरदर्शी यानी कि दूरबीन आप कह सकते हैं। उसी प्रकार आवर्त ग्लास जो है उसका विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं, बाइनाकुलर्स, केलाइडोस्कोप, कैमरा या प्रोजेक्टर। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। तो देखिए, जिस प्रकार सूक्ष्मदर्शी का उपयोग नजदीक की वस्तु देखने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार दूर की वस्तु देखने के लिए दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार आवर्त लेंस का उपयोग नजदीक की वस्तु देखने के लिए किया जाता है, और दूर की वस्तु देखने के लिए बाइनाकुलर्स जो यहाँ पे लिखा गया है, ये ठीक उसी प्रकार दूरबीन का ही एक सिमिलर शब्द है, बाइनाकुलर्स, यानी कि दूर की वस्तु देखने के लिए बाइनाकुलर्स का उपयोग किया जाता है। बाकी ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको इस बारे में, इस जो शब्द दिए गए हैं उनका ज्ञान आपको होना आवश्यक है। अगर शब्दों का ज्ञान आपको नहीं होगा, वोकैब आपकी अच्छी नहीं होगी, तो आप एनोलॉजी के इस वाले पार्ट से ये वाले क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैं 500 प्लस क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो कोई भी शायद ऐसा कोई शब्द छूटेगा जो आज तक आरआरबी की एग्जाम्स में पूछा गया हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विकल्प का आपको चयन करना है। एयरक्राफ्ट में केबिन होता है, एयरक्राफ्ट जो है उसमें केबिन होता है। ठीक उसी प्रकार रेलगाड़ी में क्या होता है, आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, क्या रेलगाड़ी में प्लेटफॉर्म होता है? बिल्कुल नहीं होता। क्या रेलगाड़ी में ट्रैक होता है? बिल्कुल नहीं होता। हाँ, रेलगाड़ी में इंजन जरूर होता है, लेकिन एयरक्राफ्ट में जिस प्रकार केबिन होता है उसी प्रकार रेलगाड़ी में आपका क्या होता है, कोच होती है। ठीक है, आपने सुना होगा दोस्तों, अभी हाल ही में जो है रेलवे ने, अश्विनी वैष्णव ने एक ट्रेन का इनोग्रेशन किया है। यानी कि आपकी जो है एक ट्रेन निकाली है जिसमें स्लीपर कोच निकाली है। ठीक है, स्लीपर कोच निकाली है और उसका दृश्य देखने लायक है। अभी हाल ही में उसका इनोग्रेशन किया गया है अश्विनी वैष्णव द्वारा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं। उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद के साथ है। आपके सामने ऑप्शन दिया है, दिन का, सप्ताह और माह में क्या हो जाएगा। तो देखिए, 7 दिनों को मिला के सप्ताह बनता है, उसी प्रकार महीनों को मिला के क्या बनेगा, यह आपको बताना है। क्या महीनों को मिला के कैलेंडर बनता है? बिल्कुल नहीं। महीनों को ज्ञान जो कराता है उसको कैलेंडर कहते हैं। क्या महीने मिलाकर सप्ताह बनता है? बिल्कुल नहीं। सप्ताह तो दिन मिलाकर बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये महीनों का समूह है, बल्कि माह बनकर वर्ष बनाते हैं। 12 महीने मिलकर एक वर्ष बनाते हैं, और बहुत सारे मतलब 7 दिन मिलकर सप्ताह बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आज का लास्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। इसका जो है आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, तब तक, जब तक मैं अगली क्लास ना लूँ, अगली क्लास में इसका राइट आंसर मैं बताऊंगा आपको, उसके बाद ही आगे की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की जो है क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सारे ही क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप एग्जाम में जब तक तैयारी कर रहे हैं, आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को इस बार मिलने वाले हैं। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, मैं इसका वेट करूंगा आपका। ठीक है, बाकी कल मैं इसका आंसर जरूर आपके लिए लेकर के आऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं संजय आप सभी से लेता हूँ विदा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।